कहानी शुरू होती है उसी गांव में, ज्ञान के घर से, जहां ज्ञान राइस्टार से कहता है, तेरा धोखा अब शब्दों से नहीं मिट सकता, हमारी दोस्ती अब खत्म। जब राइस्टार ने सुना कि उसके सबसे करीबी भाई ने उस पर भरोसा तोड़ दिया, तो जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वो चुपचाप वहां से चला गया। ना कोई जवाब, ना कोई सफाई, बस खामोश दर्द। अब वो शोरूम जो कभी हंसियों से गूंजता था, सन्नाटों में डूब गया था। राइस्टार अब रोज अकेले बैठा रहता, न ग्राहक, न जोश, न जीवन। काम ठप हो गया और कुछ हफ्तों बाद उसे शोरूम बंद करना पड़ा। अब राइस्टार का दिन सूनापन था और रातें आंसुओं से भीगी हुई। हर शाम वो ज्ञान भाई के घर के सामने जाकर बस एक ही बात कहता, भाई एक बार मेरी बात तो सुन ले। एक शाम राइस्टार अकेला, टूटा हुआ, खाली सड़क पर चल रहा था। तभी एक मोड़ पर बनी खड़ा था अपने गुर्गों के साथ। बनी हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई, न तेरा शोरूम बचा, न भाई और न ही अनुष्का, तू तो पूरा अकेला रह गया। राइस्टार कुछ नहीं बोला, वो बस गम में डूबा हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि बनी उसका रास्ता रोक कर बोला, चल अब तेरा ये अकेलापन मैं खत्म करता हूँ, हमेशा के लिए। और अगले ही पल बनी ने एक ही वार में राइस्टार को छुरा मार दिया। राइस्टार वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह रामपुर गांव की हवाएं भी शांत थीं, पर तभी एक खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। राइस्टार मारा गया। जब ये बात ज्ञान भाई ने सुनी तो जैसे उसके शरीर की सारी जान निकल गई। वो भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां राइस्टार की हत्या हुई थी। वो घुटनों पर गिर गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, तू हर दिन मेरे घर आता था, बोलता था एक बार सुन ले, पर मैंने एक बार नहीं सुना। अब कैसे सुनूं? अब तू ही नहीं है। ज्ञान भाई ने खुद अपने हाथों से राइस्टार का अंतिम संस्कार किया। शमशान में आग जल रही थी और साथ में जल रहा था ज्ञान का दिल। ज्ञान भाई अब मायूस रहने लगा और वह हर शाम उस जगह जाता जहां राइस्टार की चिता जलाई गई थी। वह एक दिया जलाता है और चुपचाप फूट फूट कर रोता है, माफ कर दे भाई, मैंने तेरा भरोसा तोड़ा। फिर उठकर आग की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, पर अब मत भूलना, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। अगली सुबह ज्ञान भाई अपने पुराने बंद पड़े शोरूम को फिर से खोलता है। काम पर लग जाता है, पर मन भारी है। तभी एक आदमी आता है, ज्ञान भाई आपको पता है ना, राइस्टार बेकसूर था, वो चोरी बनी ने करवाई। ये सुनते ही ज्ञान भाई गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो अपनी बाइक पर निकलता है, सीधा उस इलाके की तरफ जहां बनी छिपा हुआ था। वहां पहुंचते ही वो एक बनी के आदमी से भिड़ता है, बता बनी कहाँ है? आदमी हंसकर बोलता है, तुझे जानना जरूरी है क्या? वो गुस्से में दौड़ कर जाता है और बनी के आदमी का सिर काट देता है। अब ज्ञान को एक प्लान आता है। वो बनी के आदमी के कपड़े पहनता है, आवाज बदलता है और बनी को फोन करता है, बॉस रामपुर में फिर से बहुत सारा माल मिला है, आओ जल्दी। क्या बनी आएगा? क्या ज्ञान भाई राइस्टार का बदला ले पाएगा? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।